हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। यदि आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है तो रेगिस्तान में भी जल होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीस मलिक और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल 88 पॉइंट एक्सपर्ट में। तो मित्र, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए पार्टनरशिप साझेदारी का पार्ट 3 और इसमें मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। आज का जो टॉपिक है, जब कोई धन बीच में लगाया या निकाला जाए। और इससे पहले आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़ा है तो मित्र पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़िए और उसके बाद पार्ट 3 देखिए। तो चलो समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, राम और श्याम क्रमशः 60,000 रुपये और 80,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, परंतु 6 माह बाद राम 40,000 रुपये और निवेश करता है, जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 रुपये वापस कर लेता है। वर्ष के अंत में 93,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। देखिए मित्रों, यहाँ पे जो ये व्यवसाय शुरू किया है वो किसने किया है? राम ने और श्याम ने। और ऐसी स्थिति के लिए मुझे क्या ज़रूरत पड़ती थी कि मेरे पास क्या इन्वेस्ट होनी चाहिए, पूंजी, और यानी कि जो व्यवसाय में जो पूंजी लगी है उसका समय होना चाहिए। और पूंजी गुणा समय करके जो मेरा निकलता था, क्या निकलता था? वो प्रॉफिट यानी कि लाभ निकलता था। तो यहाँ पे रेशियो भी हो सकता है, तो प्रॉफिट का भी रेशियो निकाल के लेकर आएंगे। तो प्रश्न में क्या है कि राम और श्याम 60,000 रुपये और 80,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। देखिए, राम ने यहाँ पे लगाए 60,000 रुपये और श्याम ने जो यहाँ लगाए वो लगाए मित्र 80,000 रुपये। फिर कहा गया है आगे प्रश्न में कि 6 माह बाद राम 40,000 रुपये और निवेश करता है। पहले ये देखते हैं हमें पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद कि जो हमारा जो व्यापार है वो कितने साल तक रहा है। वो कह रहा है वर्ष के अंत में 93,000 रुपये का लाभ हुआ। तो जो व्यवसाय है वो हमारा 1 साल चला है। तो देखिए, वो 1 साल व्यापार चला है और वो कह रहा है श्याम 6 माह बाद राम 40,000 रुपये और निवेश करता है। तो 6 माह के लिए तो उसने 60,000 रुपये लगाए होंगे और 40,000 रुपये जब उसने निवेश और किए यानी और लगाए तो 60,000 तो राम के पहले थे, 40,000 और आ गए। तो व्यापार में अब उसके पैसे कितने हो गए? 1 लाख रुपये। कितने हो गए? 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपये हो गए। वो कितनी साल के कितने समय के लिए रही? 6 महीने के लिए। देखो मित्र, मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, जो हमारा व्यवसाय है, जो साथ साथ व्यवसाय चला है वो 1 साल चला है, जिसमें राम ने 60,000 रुपये लगाए हैं 6 महीने तक। और कह रहा है 6 माह बाद राम ने लगाए हैं 60,000 रुपये 6 महीने तक। और कह रहा है राम ने 6 माह बाद 40,000 रुपये और निवेश किए। तो 60,000 तो उसके निवेश में पहले से थे और 40,000 और ऐड हो गए तो कितने हो गए? 1 लाख। अब 1 लाख कितने समय के लिए? 6 माह के लिए, क्योंकि जो व्यवसाय है वो 1 साल का है। आगे पढ़ते हैं। जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 रुपये वापस कर लेता है। देखिए, 9 माह तक तो श्याम के यही 80,000 रुपये लगे होंगे। जब 20,000 रुपये इसमें से वापस कर लेगा, 80 में से 20 निकल जाएंगे तो कितने रुपये बचेंगे? इसके पास 60,000 रुपये बचेंगे, जो कि कितने समय के लिए लगेंगे मित्र? 3 माह के लिए। क्योंकि इसका भी भाई व्यवसाय जो 1 साल का है, 9 महीने तक ये रहा तो 3 ही महीने तो बचे जो 60,000 रुपये रखें। तो बस यही है, हो गया आंसर, हो गया। प्रश्न क्या है? पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय। वो पूंजी गुणा समय क्या होता है? लाभ। तो देखिए, जो मेरा प्रॉफिट हुआ है, ऐसी स्थिति में जो मेरा प्रॉफिट है वो कितने का हुआ है? 93,000 रुपये का हुआ है। अब मुझे ये प्रॉफिट का रेशियो मिल जाए इन दोनों का तो मैं लाभांश बांट दूंगा, क्योंकि अलग अलग लाभांश बांटे हैं। तो करना क्या होता है ऐसी स्थिति में कि जो पूंजी गुणा समय से सॉल्व करते हैं। देखो, कम से कम वैसे करने के लिए 6 गुणा 6 करके 36,000 होगा, ये हो जाएगा 72,000। ऐसे के फिर ये जोड़ के फिर काटे जाएंगे। लेकिन हम पहले ही देखते हैं, ये देखेंगे पहले ही जो कैलकुलेशन कर देंगे, शॉर्ट कैलकुलेशन, उससे पहले से यहीं से देखेंगे। देखो, यहाँ पे जो कम से कम जीरो है उन्हें काटेंगे पहले। देखो, कम से कम यहाँ जीरो कितनी कर सकती है? चारों पोजीशन में, शायद चारों जो पोजीशन है उसमें कम से कम जीरो काटो। देखो, कम से कम जीरो 4 4 जीरो कट सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 हैं, 4 4 जीरो सब में कॉमन है।
तो कॉमन जीरो काटना का मतलब है कॉमन जीरो का भाग देना। तो 4 जीरो यहाँ से कटी, 4 जीरो यहाँ से, 4 जीरो यहाँ से और 4 जीरो यहाँ से कटी। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, 6 गुणा 6, 6 36, और ये वैल्यू कितनी हो गई 10 गुणा 6 60। और जो उसकी 6 महीने के लिए ये वैल्यू और 6 महीने के लिए ये वैल्यू, तो 36 और 60 कितनी होगी दोस्तों यहाँ पे 96। जो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो राम का है 96 और श्याम का देखेंगे 9 8 72 और 6 18। तो 18 और 72 कितने हुआ दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, ये हुए कितने 90। ये राम का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 96 और श्याम का है 90। अब इसे काटेंगे, जो अगर यदि ये 6 से कॉमन कट रहा है, 6 से कटेगा ये 16 बार, और यहाँ 6 से कटेगा ये 15 बार। जो इनका जो रेशियो आया प्रॉफिट का पूंजी गुणा समय करके कितना आया 16:15, जो कि अनुपाती जो प्रॉफिट का कुल योग है वो 93। तो अनुपाती कितना योग हुआ 16 और 15 31, और 31 रेशियो की वैल्यू 93 है। तो एक रेशियो की वैल्यू आएगी मित्र 31 या 93, यहाँ से 3000 रुपये। और पूछा गया यहाँ पे क्या, यहाँ पे पूछा गया आपको प्रश्न में प्रत्येक का लाभांश क्या है। देखिए एक रेशियो की वैल्यू 3000 है, प्रत्येक का लाभांश पूछ रहा है, तो 16 रेशियो की वैल्यू होगी वो कितनी होगी मित्र 16 तिया 48,000 रुपये। और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी श्याम की 15 तिया 45,000 रुपये। ये हैं आपके आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, करीना, करिश्मा और सलीमा 3 सहेलियों ने क्रमशः 25,000 रुपये, 40,000 रुपये तथा 30,000 रुपये के साथ एक साझे का धंधा शुरू किया। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपये और निवेश किए तथा करिश्मा 6 महीने के बाद 10,000 रुपये वापस कर लेती है, जबकि सलीमा ने 8 महीने के बाद 20,000 रुपये और निवेश किए। वर्ष के अंत में 1,28,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो करीना का लाभांश ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे करीना, करिश्मा और सलीमा, ये है करीना और यहाँ पे करेंगे ये है करिश्मा, ये करीना और करिश्मा ऐसे करके देखेंगे, KS करिश्मा, KRI करीना। और यहाँ पे ये एक सॉरी दूर दूर लिखेंगे ऐसे करके KS, और ये यहाँ पे सलीमा, ठीक है ना। ये 3 सहेलियाँ हैं और मित्र ये जो व्यापार में धन लगाती हैं, इन्वेस्ट पूंजी जो लगाती हैं वो ये लगाती है करीना 25,000 रुपये, और ये लगाती है 40,000 रुपये, और ये लगाती है दोस्तों 30,000 रुपये। अब कहने की बात यह है कि साझे का धंधा शुरू के 4 महीने के बाद करीना ने 15,000 रुपये और निवेश किए। पहले मैंने देखा था, आपको एक चीज़ देखनी है, आपको ये देखना है कि जो व्यवसाय चला है, जो धंधा शुरू किया है वो कितने वर्ष का है, 1 साल का है। वर्ष के अंत में कि धंधा 1 साल चला है। फिर देखेंगे यहाँ पे वो कह रहा है, आगे की स्टेप में कह रहा है कि 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपये और निवेश किए। तो 4 महीने तक तो करीना के यही धन रहा 25,000, या 15,000 इसने और इसमें ऐड कर दिए, तो अब इसके जो पैसे हो गए वो कितने हो गए दोस्तों यहाँ पे 40,000। अच्छा, वर्ष के अंत में रहा है तो 8 माह के लिए 40,000 रुपये लगाए होंगे। और आगे कह रहा है 4 महीने के बाद 15,000 रुपये निवेश किए तथा करिश्मा ने 6 माह के बाद 10,000 रुपये वापस कर लिए। तो देखिए करिश्मा के 6 महीने तक तो 40,000 रुपये लगे होंगे, लेकिन इसने जब इसमें से 10,000 रुपये वापस किए हैं तो अब इसके कितने लगे रहेंगे इसमें पैसे मित्र 30,000 रुपये। वो कितने समय के लिए 6 माह के बाद, क्योंकि 6 माह तक तो 40 और वर्ष के अंत में चल रहा है व्यापार, तो एक वर्ष व्यापार चला है तो 6 महीना तक 30। सलीमा के लिए देखते हैं, तो देखिए जबकि सलीमा ने 20,000 8 महीने के बाद 20,000 रुपये और निवेश किए, तो सलीमा के 8 महीने तक तो ये 30,000 20,000 रुपये और निवेश किए, तो इसकी जो पूंजी है वो कितनी होगी 50,000। वो कितने समय के लिए 4 माह के लिए। बस अब कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट का हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। वो क्या होगा, मैंने कहा था कम से कम जीरो काटते हैं। देखो कम से कम जीरो मेरे पे 3 है कॉमन में, तो 3 जीरो का भाग देंगे, तो 3 जीरो यहाँ से सभी में से कॉमन उड़ा देंगे, ठीक है ना। अब क्या बचेगा यहाँ पे देखो 25 गुणा 4, 25 चौके 100,
और यहाँ बचेगा 40 गुणा 8, 8 चौके 32, और यहाँ इसका बचेगा यहाँ पे 6 चौक 24, 240, यहाँ बचेगा 180, और यहाँ रहेगा 240, और यहाँ रहेगा 200। अब इन सभी का ऐड करेंगे क्योंकि 2 स्टेप इनका धन लगा था, तो ऐड करके मित्र यहाँ पे कितना आता है 100 और 320 420, और यहाँ पे दोस्तों कितना आता है 0 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 1 420, और यहाँ पे जो आता है वो कितना आता है 0 4 440। तो देखिए अब इनका क्या करते हैं, छोटा रेशियो बनाते हैं। तो देखो ऑलरेडी यहाँ छोटा रेशियो बनाने के लिए क्या हुआ 0 0 0 कट जाएगी, 2 से ये कटेगा 21 बार, 2 से ये 21 बार, 2 से ये 22 बार। ये हो गया इनका छोटे से छोटा जो क्या है प्रॉफिट का रेशियो है। और कुल जो प्रॉफिट है दोस्तों यहाँ में दिया गया है 1,28,000, 1,28,000 रुपये कुल जो प्रॉफिट है वो 1,28,000 रुपये। तो देखिए कुल जो प्रॉफिट में कुल अनुपाती प्रॉफिट का भाग देंगे तो वो क्या रहेगा कि 21 और 21। तो देखिए ये जो कुल लाभ है वो कितना है 1,28,000, और इसमें कुल अनुपाती लाभ का भाग देंगे तो कितना होगा 21 और 21 42, और 22 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 64, और 64 रेशियो का मान भाई कुल ये अनुपाती लाभ है और ये कुल लाभ है, तो इसका भाग इसमें देंगे। 64 रेशियो का मान 1,28,000, तो एक रेशियो का मान होगा वो 64 दूनी होता है 128, होगा दोस्तों यहाँ पे 2,000। तो साथियों पूछा गया है इसमें कि करीना का लाभांश क्या है। तो देखो मेरी ये थी करीना, और करीना का जो लाभ अनुपाती लाभ है वो कितना है 21, और एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है 2,000, तो 21 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 21 दूनी 42,000 रुपये, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। प्रश्न है एक व्यवसाय 3,500 रुपये से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद बी उसका साझीदार बन जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो बी की पूंजी का निवेश ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पे जो व्यवसाय में जो दो लोग हैं वो कौन है ए और बी। और पहली बात तो हम देखते हैं जो व्यवसाय चला है वो कितने वर्ष का रहा है, जो मैक्सिमम उसका समय देखते हैं वो 1 वर्ष का है। तो ए ने कितनी राशि लगाई यहाँ पे, ए ने जो लगाई है वो लगाई है दोस्तों यहाँ पे 3,500 रुपये, और 3,500 रुपये लगा के ए व्यवसाय चालू किया, और उसने कहा कि बी ने 5 महीने के बाद उसका साझीदार बन गया। तो देखिए जो बी ने जो राशि लगाई, बी की राशि यहाँ पे शो नहीं की है, तो मैं यहाँ पे करूँगा जो बी ने एक्स राशि लगा के उसका साझीदार बनेगा कितने महीने बाद 5 महीने बाद। तो उसका साझीदार बना होगा वो कितने महीने बना होगा 7 महीने, पूंजी गुणा समय हुआ नहीं हुआ, तो साझीदार बना हुआ कितने महीने 7 महीने। और उसने जो 3,500 रुपये लगाए वो कितने समय के लिए लगाए 1 साल के लिए, क्योंकि ए ने तो नहीं हटा नहीं आया, ये तो शुरू से ही था, तो पूरे वर्ष रहा तो पूरे 12 महीने रहा, वो 5 महीने आया है, पता नहीं कितनी पूंजी लेकर आया है, वो 7 महीने तक व्यापार में रहा है। जो लाभ का जो रेशियो है वो है उनके बीच जो लाभ हुआ वो 2:3 के अनुपात में बांटा गया। जो प्रॉफिट का जो रेशियो था वो था 2:3। तो पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे बी की पूंजी ज्ञात कीजिए। इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए की जो पूंजी रही वो 12 महीने रही, वो 7 महीने के लिए आया, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 गुणा 4 करो फिर भी 12, और ऐसे 3 गुणा 4 करो फिर भी 12। तो करना क्या है यहाँ पे, अब निकालना है पूंजी। तो मैंने कहा था अगर ऐसी स्थिति में पूंजी निकालनी होती है, पूंजी की वैल्यू निकालनी होती है, तो करते क्या है देखिए यहाँ पे एक्स का मान कैसे निकालेंगे कि पूंजी गुणा समय बराबर क्या होता है लाभ, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है लाभ का रेशियो। तो यहाँ पे करेंगे 3,500 गुणा 12, यानी कि ए की पूंजी ए का समय बट्टे बी की पूंजी बी का समय बराबर ए का लाभ बट्टे ए का समय 2/3। इस कैलकुलेशन को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों ये 7 से कटेगा कितनी बार 3,500 500 बार, और यहाँ से 2 से कटेगा ये 6 बार, तो 6×5 = 30, यानी कि 6×5 = 30, तो कितने होंगे 3,000,
और 3000 गुणा 3 कितने होंगे, 9000 रुपये, जो कि ये बी की पूंजी है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए मित्र, नेक्स्ट प्रश्न है, ए बी और सी साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजियां 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में हैं। ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग वापस कर लेता है, तो कुल लाभ 847 रुपये में ए का अंश है। देखिए यहाँ पे दोस्तों कि कितने लोग हैं यहाँ पे, ए बी और सी, और जो ए बी सी ने जो यहाँ पे इन्वेस्ट लगाया है, क्या कि यहाँ पे कह सकते हैं जो राशि लगाई है वो राशि का जो रेशियो है वो क्या है, 1/3 1/4 और 1/5। और मैं इस रेशियो को सीधा एक सिंपल रेशियो बनाऊं, एक सीधी अनुपातिक फॉर्म में लिखना हो तो क्या करते हैं इस स्थिति में, ए को ऐड कीजिए तो ए का मान निकलेगा, तो 5 चौके 20, ए की राशि निकलेगी यहाँ पे 20, और बी को दबाएंगे तो बी का मान निकलेगा 5 तिया 15, और यहाँ पे दोस्तों जब सी को दबाएंगे तो शेष हो जाएंगे 4 तिया 12। तो मैं कह सकता हूँ एक तरीके से ये जो रेशियो था वो अनुपात ये था, ए की राशि 20, बी की 15 और सी की 12। समझ में आ रहा है ना। और वो प्रश्न में दिया है कि ए 4 महीने के बाद एक 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग वापस कर लेता है। अब देखिए 4 महीने के बाद वापस कर लेता है आधा भाग, तो 4 महीने तो ये 20 ही रुपये लगे होंगे, जब आधा भाग वापस होगा तो कितना बचेगा, अब 10, और वर्ष के अंत में लाभ चल रहा है तो कितने महीने रहा होगा, ये 8 महीने, और इनका तो पूरा 12 महीने रहा है और इसका भी पूरा 12 महीने रहा है, क्योंकि बी और सी के बारे में कोई समय की विवेचना नहीं दी गई है, तो बी और सी पूरे वर्ष भर अपना पूंजी लगा के लगे रहे। तो दिया गया है कि कुल लाभ जो होता है वो 847 रुपये है, कुल जो लाभ है वो 847 रुपये है। तो कह रहा है ए का अंश है, लाभ होता है पूंजी गुणा समय। देखिए पूंजी गुणा समय है वो क्या रहा कि यहाँ से जो ए का कुल पूंजी देखा जाए तो ए का पूंजी ये पूरा कुल पूंजी है, ये बी का है और ये सी का है पूरे लाभ में। तो ए का मैं पूंजी देखूँ कितना रहा, देखो ये 20 चौके 80 रुपये यहाँ से रहे, और इसके 10 60 80 यहाँ से रहे, तो 80 80 160 रुपये तो यहाँ से हो गए इसके, और इसके कितने रहे, 12 गुणा 15 180, और ये 12 गुणा 12 144। यदि मैं तो इसे किसी कॉमन संख्या से काटेंगे, तो कॉमन संख्या दोस्तों यहाँ पे ये रहेगी कि 4 से कटेगा, ये 4 चौके 4 से कटेगा, 4 चौके 16 40 बार, ये कटेगा 4 चौके 16, और यहाँ पे बचेंगे 2 4 पंजे 20 45 बार, और ये 4 तिया 12 और 4 छक्के 24 36 बार। ये मैं ऐड करूँ कुल अनुपाती लाभ के योग को, तो दोस्तों यहाँ पे ये बैठता है 40 और ये 45 85, और 85 और जो 36 बैठेगा 6 5 11 8 और 3 11 और 1 12 121, और 121 से जो कुल जो अनुपाती योग से जो कुल योग कटेगा वो कटेगा दोस्तों यहाँ पे 7 बार। तो यहाँ पे कहा है, तो वहाँ पूछ रहा है ए का अंशदान क्या है, जब एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 7, और ए का जो अंशदान है लाभ के रूप में वो कितना है 40, तो एक रेशियो की वैल्यू 7 है, तो 7 चौके 28 280 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ए बी एवं सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने के बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये थी और वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 रुपये का था, तो उस लाभ में ए और सी के हिस्से के बीच अंतर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इस व्यवसाय में जो लोग सम्मिलित हैं वो कौन है, ए बी और सी, और इन्होंने जो पूंजी लगाई है इन्वेस्ट की है वो किसके रेशियो में लगाई है, 3:4:5 के रेशियो में, और लगाई इस प्रकार है
देखो पहले मैं आपको बताता हूँ, जो पहले देखते हैं हमारा जो व्यापार चला है कितने समय के लिए चला है। वो कितने चला है, वर्ष के अंत में 86,000 का मुनाफा। तो जो वर्ष का अंत है उसमें हुआ है 86,000 रुपये का प्रॉफिट। तो मिनिमम मैं समझने वाली बात है कि जो व्यापार है वो 1 वर्ष तक लगा रहा होगा, चला होगा। तो इसमें प्रश्न में कहा है 6 महीने के बाद, और यहाँ 6 महीने के बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये है। देखिए ये ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये है, जो कि 3 के रेशियो में लगाई है इसने। अब 3 की रेशियो की वैल्यू 27,000 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या रही होगी दोस्तों, यहाँ पे भाई 3 27, 1 रेशियो की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 9,000 रुपये। तो जो बी ने जो राशि लगाई होगी कितनी लगाई होगी, 9 चौके 36,000, और इसने 9 पंजे 45,000। इसने ए ने 27,000 लगाई थी, 27,000। तो ये जो रेशियो दिए हुए थे और ए की जो उसमें फाइंड आउट की गई है क्या, राशि, उसी राशि के जरिए मैं इनकी टोटल सभी की अलग अलग राशि निकाल लेता हूँ इन अनुपात के जरिए। समझ में आ रहा है ना। अब ये राशि लगाइए तो किस प्रकार से प्रश्न है कि 6 महीने के बाद सी ने अपने द्वारा लगाई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। तो 6 महीने तक तो इसने 45,000 रुपये लगाए होंगे। अब उसने आधा भाग निकाला है 6 महीने के बाद, तो आधा भाग कितना रह गया, 22,500 रुपये। या ऐसा कह सकता हूँ मैं 45,000 रुपये का आधा कर दूँ तो आधा भाग रह गया, और वो लगाए फिर आधा 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। और इनकी जो राशि है वो टोटल कितनी है, 12 महीने के लिए, क्योंकि ए ने और बी ने कोई हलचल नहीं की है, नहीं तो निकाल लिया नहीं लगाई है इसने। तो सी ने जो लगाई है वो ऐसे कह सकता हूँ सी की जो राशि मेंटेन करने के लिए कि देखो सी की जो राशि है वो क्या है ये, और बी की जो राशि है वो ये, और ए की जो राशि है वो ये। तो देखो सी की कुल वैल्यू देखी जाए कुल राशि की, वो क्या होगी, देखो 2 से ये 6 काट देता हूँ मैं 3 बार, तो मैं कह सकता हूँ देखो 45,000 रुपये 6 महीने और 45,000 रुपये 3 महीने। तो मैं इस राशि को एक कॉमन ऐसे भी कह सकता हूँ, देखो 6 और 3 9 महीने 45,000 भाई 45,000 6 महीने 45,000 3 महीने। तो मैं से ऐसे भी कह सकता हूँ कि 45,000 रुपये की राशि सी द्वारा 6 और 3 9 महीने लगी रही, ऐसे जॉइंट में भी कह सकता हूँ। तो उनकी जो राशि का रेशियो आएगा, तो मैंने कहा था कम से कम यहाँ पे 0 काटनी होती हैं, तो 3 0 3 0 और यहाँ से भी 3 0 काटिए, तो कितना आएगा 12 7 84 का 4, और 12 दूनी 24 और 8 हो गए कितने 32, 324 इसका हुआ, और इसका हुआ 12 6 72 का 2, और 12 थी 36 और 7 43 432 इसके, और यहाँ पे हो गया 9 पन्ने 45 का 5, इस सी का देख रहे हैं 9 पन्ने 45 का 5 हौसला 4, 9 चौक 36 और 4 40 405। अब देखते हैं ये किससे कटता है। तो इसे किसी कॉमन संख्या से काटते हैं, तो मैं अधिक से अधिक बार काट रहा हूँ। यहाँ जैसे कटेगा 27 बार, 27 से कटेगा 12 बार, 27 से ये 16 बार, ये कटेगा 27 से 15 बार। आप बेशक छोटा छोटा करके काट लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, समय वीडियो में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट काट दिया है। तो सबका जो अनुपात योग होगा मित्रों वो कितना होगा, 15 और 16 31, और 31 और 12 होगा 43। जब 43 की वैल्यू 86,000 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 2,000 रुपये। तो पूछा गया है ए और सी के लाभांश में अंतर। यहाँ पे ए और सी के लाभांश में कितने का अंतर है, 3 का, और 1 रेशियो की वैल्यू कितने की है 2,000। तो इनके जो लाभांश में अंतर होगा मित्र वो होगा 6,000 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये जो प्रश्न है इसका आंसर इसका सॉल्यूशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, और इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। और मित्रों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।